हेलो फ्रेंड्स, वीएस कुकिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज वीएस कुकिंग स्टूडियो में जो बनने वाली रेसिपी है वो दूध छाव का मुरब्बा, जो खाने में इतना टेस्टी और बढ़िया लगता है और वो लॉन्ग टाइम तक रहता है। तो चलिए अब हम रेसिपी बनाना शुरू करेंगे, दूध छाव का मुरब्बा। तो इसके लिए मैंने जो आम लिए हैं वो आप पहले देख लेते हैं। तो आम ये तोतापुरी आम है और उसकी पहचान है कि वो अंदर से हल्का सा पीला होना चाहिए, तभी वो मुरब्बे के लिए सही है। तो चलिए अब हम उसे छील के देख लेते हैं कि आम कैसा है। तो इस तरह से मैं पीलर से उसको पील कर रही हूँ और अंदर से वो हल्का सा पीला रहेगा, वो आम मुरब्बे के लिए एकदम बेस्ट आम। तो चलिए ये देखिए हल्का सा पीला है उसका कलर, तो ऐसा ही आम हमें मुरब्बे के लिए चाहिए। पहले तो हम उसे बड़े बड़े टुकड़े में काट लेंगे इस तरह से, और उसके बाद में हमें ग्रेटर में ग्रेट करना है। ग्रेटर आप बड़ा या छोटा साइज़ का कोई भी आप ले सकते हो। मुझे लच्छे थोड़े मीडियम ही चाहिए, तो मैं मीडियम साइज़ का ग्रेटर ले रही हूँ और उसमें हम आम ग्रेट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये रेसिपी रखी हो मुझे 15 भी लेट हो गया, क्योंकि बारिश की सीजन भी शुरू हो गई, तो अच्छे से दूध भी नहीं आ रही थी और बार बार उसको घर में अंदर लाओ बाहर लेके जाओ, कभी भी बारिश आ सकती थी। तो इसकी वजह से मुरब्बा जल्दी से तैयार नहीं हो पाए, तो इसीलिए मुझे थोड़ा ब्रेक हो गया। तो फ्रेंड्स, हमारा आम अच्छे से ग्रेट हो गया है। अब मैं उसका माप बताती हूँ। तो मैंने 2.5 किलो आम लिया था, उसमें से छिलका गुठली ये सब निकल के ये 1.5 किलो बच गया है। तब हम 1.5 किलो के हिसाब से ही उसमें शक्कर डालेंगे। तो चलिए अब हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो मैंने ये बड़ा सा बर्तन ले लिया है, उसमें 1.5 किलो से थोड़ा ऊपर शक्कर है। शक्कर आप इक्वल क्वांटिटी में लेंगे तो अच्छा रहेगा। कोई ज़्यादा भी लेता है, पर मैं इक्वल क्वांटिटी में लेती हूँ। मुझे मुरब्बा थोड़ा खट्टा मीठा ही चाहिए, इसीलिए मैं इक्वल क्वांटिटी में ली। तो चलिए अब मैंने ये जो ग्रेट किया हुआ आम डाल दिया है, उसे हमें एकदम अच्छे से मिक्स करना है। तो मैं हाथ से ही मिक्स करूँगी, तो शक्कर अच्छे से पिघलनी चाहिए, इसीलिए हम अच्छे से उसे मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हमें ओवरनाइट उसे रखना है और उसके दूसरे दिन हम उसे धूप में रखेंगे। तो शक्कर पिघलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए हमें ओवरनाइट रखना ही है। तो चलिए मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इस तरह से मिक्स करते आप फ्रेंड्स गैस के ऊपर भी बना सकते हो, पर उसका कलर एकदम डार्क हो जाता है और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये नेचुरल तरीके से धूप छाँव में वो शक्कर पिघलेगी, उसकी चाशनी बनेगी, तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। तो आप किस तरह से बनाओगे वो आपके ऊपर है। मुझे तो ज़्यादातर धूप छाँव का ही पसंद है और मैं इस तरह से ही बनाती हूँ। तो चलिए शक्कर हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम उसे ओवरनाइट के लिए ढक के छोड़ देंगे। दूसरे दिन सुबह में 9-10 बजे अच्छे से धूप भी निकल आई है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ओवरनाइट रखने से उसमें क्या चेंजेस आता है। तो देखिए शक्कर हमारी पूरी तरह से पिघल गई है और हम अच्छे से उसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। देखिए इस तरह से। तो अभी वो धीरे धीरे चाशनी धूप में पकेगी, तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने ये कॉटन का कपड़ा लिया है, तो उसे हम अच्छी तरह से टाइट बांध लेंगे और बीच बीच में मुझे 2-3 दिन के बाद उसे खोल के देखना भी पड़ेगा और थोड़ा सा मिक्स भी कर लेंगे, ताकि उसकी चाशनी अच्छे से पक जाए। उसे अच्छी धूप मिलेगी तो 10 से 12 दिन में वो मुरब्बा हमारा तैयार हो जाता है, पर 15 दिन पकड़ के ही हमको चलना पड़ता है। तो हम 15 दिन के बाद देखते हैं कि हमारा मुरब्बा किस तरह से हो। तो चलिए अब हम उसे धूप में रख देंगे। तो चलिए 10-11 बज गए हैं, तो धूप भी बढ़िया से आ गई है, तो मैंने धूप में रख दिया है। आज मैंने नीचे रखा है, कल से मैं टेरेस पे रखूँगी। चलिए अब हम भी 10-12 दिन के बाद देखेंगे। तो चलिए ये 10-12 दिन तो नहीं, पर फ्रेंड्स 15 से 20 दिन हो गए, क्योंकि बारिश का सीज़न चालू हो गया था, तो धूप अच्छे से लगी। फिर भी हमारा मुरब्बा एकदम बढ़िया तरीके से
तैयार हुआ है। मैं दिखाती हूँ आप देखिए कितना बढ़िया तरीके से हमारी चाशनी भी बनी है और उसका कलर भी एकदम नेचुरल है। आप चूल्हे पे बनाएंगे, गैस पे बनाएंगे तो उसका कलर बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो इसीलिए मुझे ज़्यादा धूप छाँव वाला ही पसंद है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप भी एक बार ज़रूर से बनाइएगा। और आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी चैनल है वीएस कुकिंग स्टूडियो, उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले चाहिए तो बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कीजिए। तो चलिए अब हम जो मसाले थोड़े डालते हैं उससे डाल देंगे। तो 4 से 5 मैंने लौंग डाल दिया है और ये दालचीनी है उससे भी 2-3 टुकड़े मैंने डाल दिए और ये जायफल है। तो जायफल की वजह से मुरब्बे का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, तो आप ज़रूर से डाल लेगा। और ये लाल मिर्च पाउडर है जो तीखा और कलर वाला दोनों है, तो वो 1 चम्मच लिया है और आधी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ली है और ये 1 चम्मच नमक लिया है। तो हम अब हम अच्छे से उसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया तरीके से हमारा मुरब्बा तैयार हो गया। और फ्रेंड हर गुजराती के घर में ये अचार मुरब्बा हमेशा बना ही रहता है। गुजरातियों की शान होती है ये अचार मुरब्बा। तो आप भी एक बार से ज़रूर से बनाइएगा और आपको ये रेसिपी कैसी लगी वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और फ्रेंड्स ये आप ट्रैवलिंग में आप कहीं जाओ तो भाकरी थेपले उसके साथ में भी उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। तो आप एक बार उसे ज़रूर से बनाइएगा। तो चलिए अब हम सर्व करते हैं। तो ये मैंने छोटी सी मटकी में मैंने सर्व किया है। देखिए कितना बढ़िया कलर भी है, टेस्ट भी इतना ही बढ़िया है, खट्टा मीठा तीखा हर चीज़ का टेस्ट है उसमें। तो आपको भी ये ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ये रेसिपी आप एंजॉय कीजिए और नेक्स्ट रेसिपी में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।